सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। सो प्यारे मित्रों, साप्ताहिक नया संदेश में आइए हम लोग देखेंगे इस सप्ताह में जो प्रभु परमेश्वर मनुष्य जाति को सुसमाचार सुंदर सा वचन दिया है। आइए हम लोग देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आज जो वचन है जो रोमी पत्री में से रोमी अध्याय 1 वचन संख्या 16 से लेके 23 पद तक। सो प्यारे मित्रों, आइए आप लोगों ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के समर्थी है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जान जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिहित और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होती है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखी गुण, अर्थात उसकी सनातन समर्थी और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से अपने उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका विरुद्ध मन अंधेर हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आमीन। सो प्यारे मित्रों, सुंदर सा पत्री वचन को आप लोगों सुने। आइए इसी को हम लोगों क्या करें, चर्चा और मनन करें। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ पौलुस प्रेरित जो रोम लोगों के पास चिट्ठी माध्यम से यहाँ लिख के भेजते हैं, तो आइए वहां का लोग जो रोम का लोग बहुत सारा शिक्षित और बुद्धिमानी थे, लेकिन किसी का परवाह नहीं करते थे। तो सो प्यारे मित्रों, आज जो यहाँ जो वचन है, आज का ये पत्री वचन, इसमें 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। यहाँ का जो मूल विषय है, पहले है 16 से लेके 17 पद तक ये सुसमाचार की समर्थी, और दूसरा मनुष्य जाति का पाप 18 से लेके 23 पद तक। सो प्यारे मित्रों, आइए हम इसी को ध्यान मनन करें और चर्चा करें। ध्यान से सुनिए। तो सो प्यारे मित्रों, क्योंकि मैं परमेश्वर से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के समर्थी है। सो प्यारे मित्रों, यहाँ इस वचन के अनुसार जब पौलुस प्रेरित जो रोम को लिखा, वहां का कोई किसी का बात नहीं सुनते थे। वचन ए सुसमाचार कोई धर्म और जाति का नहीं, केवल मनुष्यों का। यहाँ लिखा है यहूदी और यूनानी। तो यहाँ हम इस दुनिया में, इस भारत देश में कई सारे भाषाभाषी जाति धर्म का लोग रहते हैं, लेकिन जाति धर्म की भाषाभाषी का नहीं, केवल मनुष्यों का। तो सुसमाचार हम देखते हैं चारों सुसमाचार में, जब प्रभु यीशु मसीह में आया, यहाँ लोगों को इस तरह का उन लोग का स्वर्ग राज्य का सुंदर सा वचन दिखाए, बताए
कि प्रभु यीशु मसीह जगत में मनुष्य जाति के लिए बलिदान हुए। परमेश्वर ऐसा प्रेम किया, उसका एकलौता पुत्र को दे दिया। ये हम सुसमाचार में हम पाते हैं। यहाँ भी वहाँ के लोग, रोम के लोग बहुत बुद्धिमानी ज्ञानवान थे, तो वो किसी का परवाह नहीं करते थे। लेकिन इस संसार में भी, इस देश में, पड़ोसी देश में कोई मसीह का ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, सुसमाचार वचन से नहीं ला जाता। हम लोगों भी, मैं भी चाहता हूँ कि इस संसार में चाहे भी कोई जाति धर्म क्यों ना हो, इंसान के धर्म को, यीशु मसीह के वचन को कोई जाति धर्म में हम लोग नहीं ला जाएंगे। खुलेआम वचन को बताएंगे कि यीशु मसीह मनुष्य को प्रेम करता है और उद्धार करने का जीवन देता है। तो सो प्यारे मित्रों, मैं भी बताना चाहता हूँ आप सबों को, भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार आप लोगों को आशीष दे और वचन को फैलाएं बिना लाज और बिना डर के, जैसे यहाँ सुंदर सा वचन लिखा हुआ है। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोगों आप देखेंगे जो यहाँ सुंदर सा वचन हम देखेंगे वो है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 38 को। सुंदर सा एक वचन हम देखेंगे, जो कोई इस बेविचार और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरे बातों से ला जाएगा, मनुष्य के पुत्रों भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता के महिमा सहित आएगा तब उससे भी ला जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, इस वचन के हम लोग को शिक्षा मिलता है, यही जानने पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, हम लोग खुशी से खुलेआम हम लोग यीशु मसीह का वचन को प्रचार करना है, बताना है कि यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा है। तो इस वचन को किसी का बेझिझक हम लोग ना ला जाके सुंदर सा बताएंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में, जगत में उद्धार करता और उद्धार देने वाला है। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों सुंदर से सुसमाचार को आगे फैलाइए हर जाति धर्म के लोगों के सामने में कि यीशु मसीह मनुष्य जाति को प्रेम करता है। तो सो प्यारे मित्रों, आइए आगे कर और देखेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होते हैं, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूं आप लोगों को। सुंदर सा और एक सुंदर सा वचन हम देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे सुंदर सा वचन, वो है इब्रानी अध्याय 2 वचन संख्या 4। और साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत काम और नाना प्रकार के समर्थी के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बढ़ने के द्वारा इसकी गवाही देता है। तो सो प्यारे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में चारों सुसमाचार में हम देखते हैं पढ़ने को मिलता है, चाहे वीडियो दया सागर में हम देखते हैं, वहां यीशु मसीह 33.5 साल जीवन में 3.5 साल सेवकाई के रोग दुख बीमारी तकलीफ अनेक प्रकार का बेविचारियों को पापों को क्षमा किया, मरे हुओं को जिंदा किया, लाखों को चंगाई किया, समर्थ यहाँ का अद्भुत अनेक प्रकार का चमत्कार और दिखाई। इसी को मनुष्य जाति के हम लोग को सामने में, मनुष्य जाति को सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब फेसबुक में हम लोग को बेझिझक बताना है और नए एकदम मनुष्य को हम लोग को बताना है कि यीशु मसीह मनुष्य जाति को प्रेम करता है। तो सो प्यारे मित्रों, आइए हम लोगों दूसरा पॉइंट को हम लोगों चर्चा करेंगे, जो यहाँ 18 से लेकर 23 पद तक मनुष्य जाति का पाप। तो सो प्यारे मित्रों, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अविहित और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य और अधर्म से दबाए रखते हैं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग इस संसार में जब आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह को खुलेआम बताएंगे, नहीं दबाएंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता एक ही परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही मनुष्य जाति को पाप को क्षमा कर सकता है
और उधार सकता है। इसी चीज को, इसी को हम लोग ना दबाएंगे, इसको कि यीशु मसीह ये सब किसी को झूठा है, ये सब बोलना नहीं है। ये सब नहीं तो हम लोग को जीवन में पाप आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, एक ही वही पाप क्षमा करता है। इसी चीज को खुशी से हम लोग दुनिया को बताएंगे। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय ज्ञान उनके मनों में, कि परमेश्वर के ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो हम लोगों जैसे ही पौलुस रोम को लिखते हैं, तो हम लोग इस संसार में बताएं कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, और स्वर्ग में हम उसी का नाम से आगे बढ़ सकें। उनके अंधके गुण अर्थात उसकी सनातन समर्थी और परमेश्वर तक जगत के सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका विरुद्ध मन अंधेरा हो गया। तो सो प्यारे मित्रों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, इस संसार में यीशु मसीह को जान के भी अपना मन हृदय कठोर कर देते हैं। देखते हैं इस देश में, चाहे पड़ोसी देश में, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले को, विश्वासी को बहुत सताड़ना और सताए जा रहा है। मैं तो हमेशा देखता रहता हूँ यूट्यूब में, कई सारे पास्टर को मार दे रहे हैं, कभी कुछ को कीचड़ में फेंक दे रहे हैं, कीचड़ खिला दे रहे हैं। ये सबको बहुत सारा दुख तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन उन लोग को नहीं जान रहे हैं। उन लोग को सत्य को बताना है कि मनुष्य को यीशु मसीह प्रेम करता है, यहाँ दबाना नहीं है। यीशु मसीह है, यीशु मसीह मनुष्य जाति का उद्धार करता है, इसी को हम लोग खुलेआम बताना है। इसको ना डरें और ना झिझकें, यही मेरा आप लोगों को निवेदन करता हूँ, और हमेशा इसी को देखते रहिए। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। तो सो प्यारे मित्रों, मैं यहाँ से एक सुंदर सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वचन पढ़ना चाहता हूँ। इफिसी अध्याय 2 वचन संख्या 17 और 18 को मैं पढ़ना चाहता हूं आप सबों के लिए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें निकट थे, दोनों को मिल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की एक आत्मा के में पिता के पास पहुंच होती है। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण से हम लोग एक मन, एक आत्मा हो जाते हैं, और उनका जरिए से हम लोग क्या हो जाते हैं, स्वर्ग तक हम लोग पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के यीशु को ग्रहण करेंगे कि यीशु ही उद्धार करता है, पाप का क्षमा देने वाला यीशु ही है। इस कारण वे परमेश्वर के जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। तो हम लोगों आज यीशु मसीह को जान के भी अनदेखी कर देंगे, जैसे यहाँ का इस देश में, पड़ोसी देश में, चाहे कोई देश में भी यीशु मसीह को इनकार करो, उन लोग यीशु उद्धार करता है फिर भी उन लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन लोग का जीवन मन हृदय अंधेरा ही अंधेरा है। तो सो प्यारे मित्रों, आप भाई और बहनों, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, आप लोगों स्वीकार कर लीजिए, यीशु मसीह का अपना उद्धार करता मान लीजिए, ताकि हम लोग के जीवन में उजाला ही उजाला हो। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग के जीवन में अपने आप को बुद्धिमान ना हो, बुद्धिमान नहीं बनेंगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रंगने वाले जंतुओं
कि मृत की समानता में बदल डाला। तो प्यारे मित्रों, तो इस संसार में कई सारे देवी देवता, पत्थर, पेड़ पौधा, ये सब को सोचते हैं कि यही है ईश्वर, यही है भगवान, यही है परमेश्वर। लेकिन ऐसा नहीं, केवल एक ही उद्धार करता, एक ही उद्धार देने वाला सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी में यीशु नाम। कोई पेड़ पौधा, मूर्ति, ये सब गलत बात है। तो प्यारे मित्रों, अब लोगों समझ गए हैं कि अब लोगों यीशु मसीह की ही अपना उद्धार करता मानिए, मैं भी मानता हूँ। तो प्यारे मित्रों, इस वचन के अनुसार आप लोगों समझ गए, और आप लोगों को, आप लोगों परिवार को, पड़ोस को यीशु अब परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। तो प्यारे मित्रों, आइए इसी को हम लोगों मन हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दे दें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान 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 यीशु अब परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपका करुणा, प्रेम और दया से इस साप्ताहिक संदेश वीडियो में सुंदर सा वचन सुने, आबा मन हृदय रखें, आगे की ओर कैसे चले, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। आबा हम लोग पापी नादार हैं, अब दुनिया में यीशु मसीह नाम से आके बलिदान हुए, उसी लाहू से धो दीजिए अबा परमेश्वर। जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं उन लोग को आशीष दे, पड़ोसों को, उनका परिवार के बहुत सारा आशीष दे, और इस वचन के मोटिवेट करे कि आगे बढ़ने में इन लोग को सक्षम और सहायता करें। अब जितनी भी रोग दुख बीमारी तकलीफ है, आपका समर्थी दाहिना आज सत्तावन भला चंगा राय के आपको धन्यवाद करें। आबा धन्यवाद करता हूँ, मांगने से विनती करने से पहले अब जानते हैं अगले को समय, आगे आप समय में आप ही संग संग रहे। विनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से, प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण कर पूरी कर दीजिए, आमीन। तो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। मेरा चैनल को, स्टार विराजपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर और कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों का परिवार को, पड़ोस को यीशु अब परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आमीन।